नमस्कार, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है जून 2, 2025। समय हो रहा है दोपहर के 1:23 के आसपास। और एक बार फिर से मैं हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मेरा आना जाना बना रहता है एडमिशन को लेके। बेसिकली मेरा LLB शुरू होने वाला है 3 साल का, तो उसी के लिए सारी भागदौड़ मची हुई है। मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, ये वो फलाना, फ़ी जमा करवाना, रिसिप्ट लेना, वही सब। और इसी के लिए मैं बहुत सारा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और पिछली बार मैंने वीडियो दिया भी था, उसमें मैंने बताया था कि अभी मेरी लाइफ के परखच्चे उड़े हुए हैं। पिछली बार जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें कम से कम मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे। मगर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं, है ना। और इसीलिए मैंने ये टोपी पहन के रखा है, क्योंकि मैंने सर मुंडवाया है, टकला हूँ मैं अभी, ठीक है। तो वर्तमान परिस्थिति में मेरे पर्सनल लाइफ की बात करूँ मैं, पर्सनल लाइफ के चित्रे उड़े हुए हैं, परखच्चे उड़े हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में समस्याएं आएगी, शॉर्ट टर्म समस्याएं आएगी और जाएगी, मगर लॉन्ग टर्म में मैं सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लूँगा। लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने करियर को, अपनी लाइफ को और अपने पूरे भारतीय समाज को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँगा और कंट्रोल कर पाऊँगा, जिससे कि आने वाले समय हम सबके लिए अच्छा हो। और ये मेरा विश्वास है, और विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। तो मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में, भविष्य में, मेरी लाइफ, देश का समाज, देश की राजनीति, सब कुछ धीरे धीरे सिक्योर हो जाएगा। और उसके लिए हम कार्यसर रहेंगे, जितना हो सके उतना। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, जो कि इस चीज़ को वास्तविक रूप लाने में, वास्तविकता में बनाने में मदद करें। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। वर्तमान में हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम कर पा रहे हैं। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, मगर झेलनी पड़ती है। और झेलने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं है ना। हम और तुम जितने भी लड़के लड़कियां मुझे देख रहे हैं, हम जो कर सकते हैं वो ये कि हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट, कल की या पिछले कल की या आने वाले कल की चिंता मत करो। जो गया वो गया, जो अभी नहीं है उसकी चिंता मत करो। बस ये देखो कि वर्तमान में हम कैसे अपना बेस्ट कर पाए। हम तुम सबके पास 24 घंटे है, जितना हो सके उतना अच्छा करो, उतना अच्छा दे मारो। कल का कल देखेंगे, पीछे भूतकाल में जो हो गया, भूतकाल का भूतकाल में छोड़ दो, भविष्य की तरफ देखो और आज का अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक लड़की जिसका नाम है शर्मिष्ठा पैनोली, उसको लेके पॉलिटिक्स हो रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसके ऊपर केस वगैरह दर्ज किए हैं, उसका रिमांड वगैरह लिया गया है। कोर्ट ने पता नहीं रिमांड ग्रांट किया है कि नहीं किया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मगर इतना है कि लड़की काफ़ी परेशानियों में है अभी। और केवल लड़की की बात नहीं है, ऐसे कितने लड़के हैं, सभी वो भी परेशानी में है। अगर वो देश और समाज के लिए कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं, तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बेसिकली समस्या सामने आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर किसी को कुचल देना, किसी को एकदम दबा के रख देना, उसकी आवाज़ को एकदम न्यूट्रलाइज कर देना, ये कहना कि समझ से बाहर है हमारे। जब भी कोई अगर आवाज़ उठाए, कोई अपनी विचारधारा को रखे, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो उसके ऊपर पूरा एक अटैक हो जाता है। अटैक यानी कि हर तरीके से अटैक हो जाता है, फिर चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो या जो भी हो। अगर मैं बात करूँ शर्मिष्ठा पैनोली की, उसके ऊपर कितने FIR हो चुके हैं, कितने कोर्ट केस हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्तारी में है लड़की अभी, और रिमांड भी शायद ग्रांट हो जाएगा या होने वाले हो गए अभी तक। एक अकेली लड़की, उसके पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम पड़ चुका है। वो लड़की कब बाहर आएगी, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। उसके
पर्सनल लाइफ क्या होगी, उसकी रिलेशनशिप क्या होगी, उसका करियर क्या होगा, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मगर ये होता है, हम सबके साथ होता है, ठीक है। गालियाँ हम सबको पड़ती है, कभी कभी पुलिस केस का भी सामना करना पड़ता है। और यही मैं कहता हूँ कि इतने बड़े देश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं की ये हालत है ना। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना सपोर्ट बताने के लिए। शर्मिष्ठा पनोली को मैं अपना सपोर्ट देता हूँ। उसने जो भी कहा, जैसे भी कहा, मैं समझता हूँ कि सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। और कुछ जो नेता कहते हैं, कुछ नेता कहते हैं कि भारत देश केवल हिंदुओं का नहीं है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर हमारा नहीं है तो फिर हमसे वोट भी मत मांगो, है ना। अगर हमारा नहीं है तो फिर हमसे वोट मत मांगो, जाके किसी और से वोट मांगो। तुम जिनके बारे में कहते हो कि उनका देश है, वो भी रहते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है, उनसे जाके वोट मांग लिया जाए, ठीक है। हमसे वोट ना मांगा जाए। अगर वो हमें कहते हैं नेता लोग कि केवल हमारा ही हिस्सा नहीं है, तो ये अपनी जगह पे है, चलते आगे। जब हम बात करते हैं कि हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम पड़ जाता है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, केवल लेफ्ट विंग के साथ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में जो राइट विंग पार्टियाँ है, उन्होंने भी काफ़ी राजनीति की है हिंदू धर्म को लेके, और फिर आखिर में वहीं आ जाता है घूम फिर के सबका साथ सबका विकास। तुम कितनी भी राइट विंग पार्टियों की बात करो, सबका यही हिसाब किताब है। वो चुनाव के पहले सब हिंदू हिंदू चिल्लाएगी, फिर कहेगा सबका साथ सबका विकास। और मैं यही कहता हूँ कि हिंदुओं को बाहर से तो खतरा है, मगर हमारे समाज को अंदर से भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो आने वाले समय की क्या रणनीति है? देखो, शर्मिष्ठा पहली लड़की नहीं है, या कोई ऐसा लड़का भी पहला नहीं हो गया जिसके ऊपर कोर्ट केस हो गया, जो भी कहो। हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से मेंटेन कर पाए। अगर हम ना कर पाए तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कहने के लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होती ही होती है, मगर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ नुपुर शर्मा को लेकर कितना विरोध हुआ था आपको पता होगा। जबकि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो रिस्पॉन्स में कहा था, ऐसा नहीं कि अचानक उठ के उसने कह दिया, बल्कि हमारे भगवानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, तब नुपुर शर्मा ने कहा था। मगर फिर भी आपने देखा कि कितना नंगा नाच हुआ हमारे देश में, और किसी नेता ने कुछ भी कहा नहीं उसको लेके, ऊपर से पार्टी में से बेदखल कर दिया अलग से। तो मैं यही कहता हूँ, ना तो कोई पहला है, ना तो कोई आखिरी होगा। एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सबके कोर्ट केस हो गए, सबको जेल जाना पड़ेगा, सब पे सुनवाइयाँ होगी, चार्जशीट बनेगी, पुलिस टीम पीछे भागेगी, और आपके घर परिवार के लोगों को भी परेशान किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और मैं यही कहता हूँ कि सिस्टम, अगर सिस्टम को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो आपको सिस्टम में हिस्सेदारी रखनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी रखनी पड़ेगी, आपको एडवोकेट अपने रखने पड़ेंगे, आपको समाज सेवक अपने रखने पड़ेगा, आपको NGO वगैरह सब कुछ अपना रखना पड़ेगा। मगर यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में कोई समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहता। अगर मैं बात करूँ यूरोप में लोग ईसाई धर्म के लिए कितना ही पैसा, डोनेशन सब कुछ दे देते हैं। अगर मैं बात करूँ अरेबिक देशों के, इस्लामिक देशों के, वहाँ पे कितना ही मज़हब के नाम पे डोनेशन चला जाता है। मगर अगर मैं हिंदुओं के लिए, हिंदू के देश में कुछ मांगूँ तो मुझे 1 रुपया डोनेशन नहीं मिलेगा। और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हमारी संस्था खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं पिछले 3 सालों से लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को जोड़ भी रहा हूँ। अब तक लगभग 30 से 35 लोग जोड़ चुका हूँ मैं, मगर डोनेशन अंडा है, अंडा, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, समाज को बाकी सब बकवास करनी है, फालतू में पैसे उड़ाने हैं, फालतू खर्ची करनी है, मगर अगर कहीं बात हो समाज के भले के लिए, वहाँ किसी को पैसा खर्च नहीं करना। और मैं यही कहता हूँ कि शर्मिष्ठा के साथ जो भी हो रहा है, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे। थोड़े बहुत डोनेशन दे पाएंगे अपने हिस्से में से, अपनी खाली जेब में से कुछ चिल्लर डोनेशन दे पाएंगे। उसके आगे हम क्या कर पाएंगे? उसके आगे हम जो कर पाएंगे वो ये कि हम कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं।
कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं जब भी हमारे पास लाइसेंस आ जाता है एडवोकेट का। जब भी हम बार एसोसिएशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, हम केस लड़ेंगे बिना एक पैसा लिए, ठीक है। और केवल शर्मिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हिंदू है मैं सबके केस लड़ूंगा फ्री में, जितना हो सके मैं उतना फ्री में करूँगा। मगर कहने का मतलब ये है कि मैं एक अकेला कितना कर पाऊँगा। अगर मेरे साथ 100, 200, 500 हिंदू हो या हिंदू वकील हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर मैं एक अकेला वकील होके कितने केस लड़ लूँगा, आप मुझे बताइए ना। मैं यही कहता हूँ कि हिंदू समाज को भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो आपके कोर्ट केस कौन लड़ेगा, आपकी कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा, आपके लिए चुनाव कौन लड़ेगा। और मैं यही कहता हूँ कि हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, पॉलिटिकल तरीके से, कानूनी तरीके से, सोशल तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, हर तरीके से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप चीज़ों को काउंटर कर सकें। क्योंकि देखिए, आपके अपोजिट जो चीज़ें हैं, वो तो पूरी तरीके से तैयार है। केवल भारत की बात नहीं कर रहा, भारत में तो पूरी तरीके से वो तैयार है, मगर विदेश में भी पूरी तरीके से वो तैयार होकर बैठे हैं। ये जो पूरा नेक्सस है केवल भारत का नहीं है, ये विदेश में रह के भी काम करता है। भारत के लोगों को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के बाहर से भी हो रही है। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हम अगर मैं बात करूँ भारत की, हमारा समाज, हिंदू समाज भारत में भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो फिर बाहर की तो हम बात ही क्या करें। और मैं यही कह रहा हूँ, शर्मिष्ठा के साथ जो भी हो रहा है उसे सपोर्ट करो, उसके लिए जितना हो सके उतना हेल्प करो, उसे फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाओ, उसे लीगल हेल्प पहुंचाओ, उसके लिए जितना हो सके उतना हेल्प पहुंचाओ। यहाँ तक कि सरकार को, मंत्रियों को लेटर लिखो, उन्हें एप्लीकेशन लिखो कि भाई शर्मिष्ठा के जो भी मामला है उसके साथ निष्पक्ष जांच हो, उसके साथ एकदम न्यायपूर्वक बिहेवियर किया जाए। मैं यही कहता हूँ। और हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने समाज के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। मगर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये केवल एक हिंदू का काम नहीं है, इसके लिए 100 करोड़ हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम 1-2 लोग तो करेंगे अपना काम, मगर 1-2 लोग कितने काम कर पाएंगे। शर्मिष्ठा को देखो ना, वो एक बेचारी थी, उस एक बेचारी पे अभी कोई कितने FIR कोर्ट केस हो चुके हैं। अभी वो किस जेल में होगी, किस हालत में होगी, तुम्हें या मुझे क्या पता। उसे देख के कितने हिंदू लड़के लड़कियां हैं जो कि अपने आवाज़ को दबा देंगे, चुप रह जाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें अपने समाज के लिए बोलना है ना। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हिंदू यंगस्टर है, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, जेन जी, जेन बीटा, जो भी कहिए, आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो कोई आपके लिए कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं तो फिर, है ना। तो इसीलिए बोलना ज़रूरी है, बोलते रहिए। कोई आपको अच्छा समझे, बुरा समझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको केवल अपने धर्म के लोगों के बारे में सोचना है। बाकी आप दूसरे की चिंता करेंगे तो दूसरा आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है। वैसे भी दूसरा कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, है ना। दूसरा अपने मजहबी किताबें ही पढ़ता है, ठीक है, अपने रिलीजियस बुक ही पढ़ के आते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने धर्म की साइड लेंगे तो दूसरों को बुरा लगेगा। मैं कहता हूँ लगना है तो लगने दो, मगर उसके लिए आप अपने धर्म का नुकसान मत करवाइए, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मगर मैंने सोचा कि कम से कम वीडियो बना लेता हूँ, है ना, ताकि कम से कम कुछ अपडेट मिल सके, कुछ रिस्पॉन्स दे सकूँ। आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ डोनेशन देने का मन करे तो नीचे डोनेशन दे दो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।